हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रति और मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, लगातार तैयारी में जुटे रहिए। अभी आपके सामने रीट जो है ये आ गई है और बढ़िया तैयारी करें ताकि आप एग्जाम में सफलता पूर्वक सिलेक्शन ले। तो ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, हम कंटिन्यू चलते हैं। राजस्थान के किले व दुर्ग चल रहे थे, ज्यादा नहीं, हम तो बस कम ही बचे हैं। लेकिन हमें एक नजर के अंदर इन्हें पढ़ना जरूरी है। हम ये सोचते हैं कि यहाँ से प्रश्न नहीं आता तो हम इसे छोड़ दें। छोड़ना नहीं है, पढ़ना है। पढ़ना है, टोटल के टोटल जितना जीके है, सिलेबस है, उसे एक दो बार कंटिन्यू करें। उसके बाद में जो आपको लगता है ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। अभी हिस्ट्री थोड़ी बची है, ज्यादा से ज्यादा 5-7 क्लासें और आ जाएंगी। इसके बाद में अपनी राजस्थान हिस्ट्री जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हम टॉपिक उठाएंगे और सीधा टॉपिक से पढ़ेंगे। प्रारंभ करते हैं राजस्थान के किले व दुर्ग के अंदर। सबसे पहले हम बात करें शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ का किला, शेरगढ़ के किले दो हैं मेरे साथ। शेरगढ़ के किले दो है, दोनों अलग अलग जिले के अंदर है। तो ये जो शेरगढ़ का किला है ये 12 वाला किला है। कहाँ वाला? 12 वाला किला है। ये जो शेरगढ़ का किला है ये किस जिले के अंदर है मेरे साथियों? ये 12 के अंदर है। कहाँ पे है? 12 के अंदर है। किस श्रेणी के अंदर आता है उसकी बात करी तो ये आता है गिरि दुर्ग व जल दुर्ग, दोनों की मान्यता रखता है। गिरि दुर्ग, जल दुर्ग दोनों श्रेणी की मान्यता रखता है। ये दोनों के अंदर आता है, ध्यान में रख लेना। शेरगढ़ 12, गिरि व जल दुर्ग दोनों। ठीक है। इस शेरगढ़ के किले को कोसवर्धनगढ़ भी कहा जाता है। कौन सा किला? कोसवर्धनगढ़ का किला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसकी अगर हम बात करें, कोसवर्धनगढ़ का किला क्यों कहा जाता है इसकी अगर हम बात करें तो ये कोसवर्धन पर्वत पे है। कौन से पर्वत पे है? कोसवर्धन। कोसवर्धन पर्वत पर स्थित है, इसीलिए इस किले को कोसवर्धनगढ़ का किला भी कहा जाता है। ये बात ध्यान में रखनी है। कोसवर्धन पर्वत पे स्थित होने के कारण इस किले को कहते हैं कोसवर्धनगढ़ का किला। 12 के अंदर है, ये बात ध्यान में रखो। फिर निर्माण की बात करती है। इसका निर्माण जो है ये 1542 ईस्वी के अंदर होता है। कब होता है? 1542 ईस्वी के अंदर होता है। इस किले का निर्माण शेरशाह ने करवाया। किसने करवाया? इस किले का निर्माण जो है ये शेरशाह ने करवाया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा मेरे साथियों? शेरगढ़ नाम पड़ा। शेरशाह ने निर्माण करवाया, इसीलिए इस शेरगढ़ किला जो है इसको शेरगढ़ का किला कहा जाता है। ठीक है। 16वीं शताब्दी के अंदर इस किले का निर्माण करवाया था शेरशाह ने। अब इसके अंदर अगर हम देखें कि इसके अंदर और क्या बात है, पढ़ने के बारे में बात करें तो इमारतें पड़ती है। कौन सी किले के अंदर कौन सी इमारत? तो इस किले के अंदर झालाओं की हवेलियां हैं। किन की हवेलियां हैं? झालाओं की हवेली शेरगढ़ 12 के अंदर है। कौन सी हवेली? झालाओं की हवेलियां जो है वो शेरगढ़ 12 के अंदर है। आमिर खां के महल, आमिर खां के महल भी इसी किले के अंदर है। ठीक है। आमिर खां के महल, झालाओं की हवेलियां किसके अंदर है मेरे साथियों? शेरगढ़ 12 के अंदर। कोसवर्धनगढ़ के अंदर सोमनाथ महादेव मंदिर भी इसी किले के अंदर है। कौन सा मंदिर मेरे साथियों? सोमनाथ महादेव मंदिर भी यहीं पे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम बात करें कि इस शेरगढ़ 12 पे किन 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 शासकों ने अपना
शासन किया है यहाँ पे, तो हम बात करें नागवंशीय, नागवंशीय जो है नागवंशियों के परिवारों ने यहाँ पे शासन किया है, अपना अधिकार जमाया है। उसके बाद में हम बात करें तो परमारों ने भी यहाँ पे अपना अधिकार जमाया था। उसके बाद में बात करें मुगलों व पहले लिखो हाड़ाओं व मुगलों ने शासन किया था। शेरगढ़ 12 कोषवर्धनगढ़ पर्वत पे स्थित होने के कारण इसी किले को कहते हैं कोषवर्धनगढ़ का किला। 12 के अंदर गिरी व जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। 1542 ईस्वी के अंदर शेरशाह ने इसका निर्माण करवाया, इसीलिए इस किले को शेरगढ़ का किला कहती है। 16वीं शताब्दी के अंदर निर्माण करवाती है झालाओं की हवेलियां, आमिर खां के महल, झालाओं की हवेलियां, आमिर खां के महल, सोमनाथ महादेव मंदिर। नागवंशियों व परमारों, हाड़ाओं व मुगलों ने यहाँ पे शासन किया है। ये बात है शेरगढ़ का किला 12। इसके बाद में अगला हमारा शेरगढ़ का किला जो है, शेरगढ़ का किला, एक और किला है शेरगढ़ का किला जो 12 में नहीं है मेरे साथियों। तो क्या है, 12 में नहीं है, धौलपुर के अंदर है। कहां पे ही, धौलपुर के अंदर है मेरे साथियों। दोनों की अलग अलग विशेषता है, अलग अलग बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर वाली बात है तब शेरगढ़ 12। अब नीचे के अंदर पड़ रही है दूसरा शेरगढ़ का किला है। इसकी अगर बात करें तो ये आप देख लेना, अभी इसकी विशेषताएं देखते हैं। कहाँ पे है मेरे साथियों, किस श्रेणी के अंदर है? दुर्ग जो है ये गिरी दुर्ग है, धौलपुर के अंदर है, यानी पहाड़ी पे स्थित, यानी पहाड़ी पे स्थित है। इस किले का निर्माण मालदेव करवाता है। कौन करवाता है? इस किले का निर्माण मालदेव करवाता है। जोधपुर वाला मालदेव यानी राठौड़ है, राठौड़ निर्माण करवाता ही। कहां पे? चंबल नदी के किनारे पे स्थित है ये किला, ये बात ध्यान में रखनी है। किस नदी के किनारे पे है? चंबल नदी के किनारे पे ही। वो कोषवर्धनगढ़ पर्वत के शिखर पर स्थित है, यानी कोषवर्धनगढ़ जो है उसके पर्वत पे स्थित, जो उस पर्वत पे स्थित 12 शेरगढ़ का किला। और सीधा शेरगढ़ जो धौलपुर के अंदर है, ये मालदेव निर्माण करवाता है, चंबल नदी के किनारे पे स्थित है। फिर इसका नाम शेरगढ़ कैसे पड़ा, ये देखो। 1540 की घटना है, 1540 की घटना है। 1540 ईस्वी में इस जो धौलपुर का किला है, शेरगढ़ का किला, इस किले का शेरशाह सूरी जो है, शेरशाह सूरी जो है पुण्य निर्माण करवाता है। शेरशाह सूरी क्या करवाता है? पुण्य निर्माण करवाता है, इसीलिए इस किले को कहते हैं शेरगढ़ का किला। इसीलिए इस किले को कहते हैं शेरगढ़ का किला मेरे साथियों। तो ये दोनों के दोनों किले आपके सामने ही। शेरगढ़ 12 कोषवर्धनगढ़ पर्वत में स्थित होने के कारण इसी किले को कहते हैं कोषवर्धनगढ़ का किला। गिरी जलदुर्ग दोनों की समानता रखता है। 1542 ईस्वी में शेरशाह ने इस किले का निर्माण करवाया, इसीलिए इस किले को नाम दिया गया शेरगढ़ का किला। 16वीं शताब्दी के अंदर निर्माण होता है। झालाओं की हवेली, आमिर खां का महल, सोमनाथ मंदिर जो है इसी किले के अंदर है। नागवंशीय, परमारों, हाड़ाओं व मुगलों ने यहाँ पे शासन किया था। मुगलों ने यहाँ पे शासन किया था। शेरगढ़ का किला धौलपुर गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। मालदेव जोधपुर राठौड़ जो था, इसने इस किले का निर्माण करवाया था। चंबल नदी के किनारे पे है। शेरशाह सूरी द्वारा इस किले का पुनः निर्माण करवाया गया 1540 ईस्वी में, इसीलिए इस किले को कहते हैं शेरगढ़ का किला धौलपुर। ठीक है मेरे साथियों, तब हम आगे बढ़ते हैं नागौर का किला। कौन सा किला मेरे साथियों? नागौर का किला। तो चलती ही नागौर के किले पे। नागौर के किला जो है ये आपको पता ही होगा, नाम से ही पता चल रहा है किस जिले के अंदर है मेरे साथियों। नागौर का किला है, तो कहां पे होगा? नागौर में ही होगा। कहां पे होगा? नागौर में ही होगा। नागौर का जो किला है ये धानवंत श्रेणी के अंदर आता है। कौन सी श्रेणी मेरे साथियों? धानवंत श्रेणी के अंदर आता है। चारों ओर रेतीला मरुस्थल दिखाई देता है नागौर के किले से, इसीलिए इसे धानवंत श्रेणी के अंदर
रखा गया। तो बात करें फिर किसकी, नागौर के किले की, तो लिखते हैं नागौर का किला। कौन सा किला, नागौर का किला। कहां पे ही, नागौर में ही है, इसीलिए इसका नाम नागौर का किला रखा। जैसलमेर में तो नहीं है ये किला, नागौर में ही है, तभी तो नागौर का नाम रखा, नागौर किला। नागौर जैसलमेर, इधर की बात करें हम, क्या है, रेत है, रेतीला मरुस्थल है, इसीलिए इस किले को कहां पे रखा गया है, सुपर नीति के अनुसार धानवंत श्रेणी के अंदर रखा गया है। इस किले का निर्माण जो है ये कैमास करवाता है, सॉरी कैमास जो है नींव रखता है, निर्माण ही करवा दिया। कैमास ब्रैकेट में लिख लेना, नींव रखी, कैमास द्वारा इस किले की नींव रखी गई। अब आपसे ये पूछ सकता है कि कैमास ने नागौर का जो किला है इस किले की नींव किस सन में रखी, कब रखी, तब बता देना। 1154 ईस्वी के अंदर, 1154 54 के अंदर नींव रखता है कैमास। ठीक है, इसके बाद में आपको पता है नागौर के अंदर 1570 में क्या होता है, 1570 में नागौर में क्या होता है मेरे साथियों, अकबर दरबार लगता है। अकबर दरबार लगता है ना 1570 के अंदर, अकबर द्वारा नागौर दरबार लगता है, बिल्कुल लगता है, अकबर का दरबार था। अकबर ने क्या किया यहाँ पे नागौर में, यहीं पे इसी किले की बात करें तो क्या रखा, दरबार लगाया एक, जहां पे सारी की सारी जनता को बुलाया गया कि मैं आपका जो जल की समस्या है इसे खत्म करने आया हूं। लेकिन क्या था, अकबर का वास्तविक उद्देश्य ये था कि वो इस नागौर दरबार के द्वारा राजस्थान के जितने राजाएं हैं उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था, अपने अंडर में लेना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर इस किले के बुर्जे की बात करें, बुर्जे की बात करें, पिलर्स की बात करें, तो इस किले के अंदर यानी नागौर के किले के अंदर 28 विशाल बुर्जी है। कितनी बुर्जी है मेरे साथियों, 28 विशाल बुर्जी है, 28 बड़ी बुर्जी है, 28 विशाल बुर्जी है इस नागौर के किले के अंदर। फिर इस किले की बात करें तो इस किले के अंदर 6 विशाल दरवाजे हैं। क्या है, 6 विशाल दरवाजे हैं, 6 विशाल दरवाजे हैं। दरवाजों को क्या कहती है मेरे साथियों, पोल कहती हैं, दरवाजे हैं पोल कहती है। पहली पोल की बात करें हम तो शिराई पोल है। कौन सी पोल है मेरे साथियों, शिराई पोल है। पहली पोल कौन सी है, शिराई पोल है। लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे तो क्या होगा, बिजली होगी ना, तभी तो 440 वोल्ट का झटका लगता है। तो बिजली पोल कहाँ पे है मेरे साथियों, इसी किले के अंदर कौन सा पोल है, बिजली पोल है। बिजली पोल झटका लग गया, झटका लगने के बाद में हम क्या मांगे, न्याय मांगे कि हमारा व्यक्ति जो है ये खत्म हो गया है, झटके से हमें न्याय दो। न्याय देने के लिए कहां पे जाना पड़ता है, कचहरी में जाना पड़ता है। तो इसी के अंदर कौन सा पोल है मेरे साथियों, कचहरी पोल है। आजकल चाले नहीं, अगर कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं तो अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो घर वाले डिमांड करती हैं कि हमें इतने तो पैसे दिए जाए और हमारे एक मेंबर को गवर्नमेंट जॉब दे जाए। तो वो कचहरी पोल यहीं पे है, यहाँ पे सुनाई की जाती है कि बिजली के पोल से कचहरी के पोल में जाना पड़ता है, पैसे लेनी पड़ती है, जॉब की डिमांड यहीं पे होती है। लेकिन डिमांड होती है तो क्या हो जाता है, सूरज निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या है मेरे साथियों, सूरज पोल भी यहीं पे है। कितने पोल पड़ रही है, सिराई पोल, बिजली पोल, कचहरी पोल, सूरज पोल, कुल मिला के कितने पोल जी, 4 पोल। कितने पोल, 4 पोल। सूरज जब निकलता है तो क्या होती है, धूप आती है। क्या आती है, धूप आती है। तो यहीं पे है मेरे साथियों धूपी पोल। कौन सा पोल है, धूपी पोल। अब हमें किसकी जरूरत है, अब हमें धूप के अंदर बैठ के और हमारा जो सिलेबस है उसे खतरनाक तरीके से पढ़ने की जरूरत है, खतरनाक तरीके से पढ़ने की जरूरत है। धूप में बैठ के खतरनाक तरीके से पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें राज मिलेगा। क्या मिलेगा, राज मिलेगा, नौकरी के पद पे राज करने को मिलेगा। तो क्या है यहाँ पे, राज पोल है। क्या है, राज पोल है। देखो कितने पोल है, सराय पोल है,
बिजली पोल है, कचहरी पोल है, सूर्य पोल है, धूपी पोल है और राज पोल है। कुल मिला के 6 विशाल दरवाजे ही वो आपके सामने है। अकबर का उद्देश्य क्या था? जो जल की समस्या थी उसका समाधान करना है, तो अकबर ने यहाँ पे एक तालाब का निर्माण करवाया था, जिस तालाब का नाम रहता है मेरे साथियों शुक्र तालाब। कौन सा तालाब है? शुक्र तालाब किस किले के अंदर है मेरे साथियों? नागौर का किला है इसके अंदर है, और अकबर द्वारा इस तालाब का निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। दोबारा देखो, नागौर का किला नागौर में ही है, धनवर श्रेणी के अंदर है। कैमास जो है इस किले की नींव रखता है 1154 ईस्वी के अंदर। 1570 में इसी किले के अंदर नागौर दरबार लगता है अकबर के द्वारा। अकबरी दरबार की बात कर सकते हैं हमें। 28 विशाल बुर्जे हैं और 6 विशाल दरवाजे हैं। सिराई पोल, बिजली पोल, कचहरी पोल, सूरज पोल, धूपी पोल और राज पोल। ठीक है। उसके बाद में शुक्र तालाब की बात हम कर चुके हैं। नागौर के किले के अंदर शुक्र तालाब है, जिसका निर्माण अकबर करवाता है 1570 के अभियान के द्वारा। 1570 का जो दरबार रहता है उसके द्वारा अकबर इस किले तालाब का निर्माण करवाता है। तो हमने क्या देखा? नागौर का किला जो है वो पढ़ लिया है, अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। आशा करता हूं आपको साथ साथ में याद भी हो गया होगा। अब नागौर से हम चलने वाले हैं कहाँ पे? जालोर के अंदर। कहाँ पे? जालोर के अंदर चलने वाली हैं। जालोर के अंदर चलेंगे तो जिस किले की बात करी है वो जालोर के नाम पे ही है, जालोर का किला। कौन सा किला? जालोर का किला। तो चलते हैं मेरे साथियों जालोर के किले की ओर। जालोर का किला कहाँ पे? जालोर के अंदर ही। जालोर के किले की बात करते हैं। जालोर के किले की बात करी तो सबसे पहले निर्माण की बात करती है। सबसे पहले निर्माण की बात करी तो एक निर्माण के बारे में तथ्य मिलता है कि इस किले का निर्माण जो है ये नागभट्ट, नाम सुना है ना? नागभट्ट प्रतिहार। प्रतिहार नागभट्ट कौन सा? नागभट्ट 2-3 हुए हैं, तो ये फर्स्ट प्रथम नागभट्ट है जिसने इस किले का निर्माण करवाया। ये जो है किसके अनुसार तथ्य मिलता है हमें? ये तथ्य मिलता है साथियों दशरथ शर्मा के अनुसार। दशरथ शर्मा के अनुसार ये जानकारी मिलती है कि जो जालोर का किला है इस किले का निर्माण जो है नागभट्ट प्रतिहार प्रथम करवाता है। तो लिख लेना ब्रैकेट के अंदर दशरथ शर्मा के अनुसार। दशरथ शर्मा के अनुसार। फिर इसी किले के निर्माण के बारे में एक तथ्य और मिलता है। कहती है कि इस किले का निर्माण यानी जालोर के किले का निर्माण जो है ये परमारों के द्वारा करवाया गया था, यानी परमारों के द्वारा करवाया गया था। लेकिन हम जिसकी बात करेंगे वो बात करती है हमें इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी के अनुसार बात करें तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी बताती हैं कि परमाणु ने पुण्य निर्माण करवाया। क्या करवाया? पुण्य निर्माण करवाया था। ये बताती हैं कि पुण्य निर्माण जो है ये 10वीं सदी के अंदर होता है। कब होता है? 10वीं सदी के अंदर होता है। किसके द्वारा? गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी के अनुसार ये तथ्य मिलता है कि जालोर का जो किला है इसका पुण्य निर्माण परमारों ने करवाया था 10वीं सदी के अंदर। तो निर्माण की बात करें दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट प्रतिहार प्रथम। पुण्य निर्माण की बात करें गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी के अनुसार परमारों ने 10वीं सदी के अंदर इस किले का
निर्माण करवाया था। ठीक है, चलती है। ये जो किला है, ये जो किला है, ये सोनगिरी, कौन सी गिरी? सोनगिरी व कंचनगिरी, सोनगिरी व कंचनगिरी पर्वत पर स्थित है, पर्वत पर स्थित है। ठीक है जी, पर्वत पर स्थित है। इसीलिए ये किस श्रेणी में आएगा मेरे साथियों? शुक्र नीति के अनुसार गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, सोनगिरी कंचनगिरी। अब देखो, सोनगिरी पर्वत पे स्थित होने के कारण जो जालोर का किला है, जो जालोर का किला है, इसे एक और नाम दिया गया सोनगिरी पे स्थित होने के कारण। इस किले का नाम जो है वो ये मिलता है कि इसे सोनगढ़ दुर्ग भी कहती हैं, सोनगढ़ दुर्ग भी कहती हैं। इस सोनगढ़ दुर्ग के नाम से जालोर का किला प्रसिद्ध है मेरे साथियों। क्या है? प्रसिद्ध है। इसी किले को एक और नाम दिया जाता है स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। सोन यानी सोना, सोने जैसा, स्वर्णगिरी। ठीक है, तो ये दोनों बात ध्यान में रख लेना। सोनगढ़ दुर्ग या स्वर्णगिरी दुर्ग जो है, ये जालोर के किले को ही कहती हैं, सोनगिरी पर्वत या कंचनगिरी पर्वत पर स्थित होने के कारण। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे चले तो एक बात और कर लेती हैं, इसी किले के अंदर यहीं से उठा लेती है, यहीं से उठा लेती हैं। इस किले का यानी जालोर का जो किला है, सोनगढ़ दुर्ग है, इसका प्रथम पहला प्रवेश द्वार जो है वो कौन सा है, उसकी बात करें तो इसका पहला प्रवेश द्वार जो है वो मेरे साथियों सूरज पोल है। कौन सा पोल है? सूरज पोल है, यानी प्रथम प्रवेश द्वार, अंदर जाने का पहला जो गेट है वो कौन सा है? सूरज पोल है। ये बात आप ध्यान में रखोगे जी। ठीक है, इसी जालोर के किले के अंदर, इसी जालोर के किले के अंदर चौहानों का अधिकार रहा। किस के बारे में बात करने वाले हैं ये सुनना। अब यहीं से एक हिस्ट्री का तथ्य निकलेगा, उसके अनुसार हम चौहानों की एक शाखा अलग बना देती है, कीर्तिपाल। कौन सा पाल साथियों? कीर्तिपाल, कीर्तिपाल चौहान के वंशज, कीर्तिपाल चौहान के जो वंशज है, इसी किले के नाम पे उनकी एक शाखा बन जाती है। कीर्तिपाल चौहान जो है, कीर्तिपाल चौहान के बाद में इसके जो वंशज है, इनकी एक चौहानों की अलग शाखा बन जाती है, जिसे हम जानती हैं इसी किले के नाम पे नाम मिलता है सोनगरा चौहान। इसी किले के आधार पे चौहानों की एक शाखा और बनी, कीर्तिपाल चौहान के वंशज है वो कहलाती है सोनगरा चौहान कहलाती है। क्या कहलाती है? सोनगरा चौहान कहलाती है, सोनगढ़ दुर्ग के कारण। ठीक है, यह बात आपके समझ में आ गई है। अब इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं। आपने नाम सुना होगा कान्हड़ देव। कौन सा देव? कान्हड़ देव और वीरम देव की कहानी मैंने आपको बताई है। तो चलती हैं आगे मेरे साथियों, बात करते हैं उनके बारे में। कौन सा खिलजी था जिसके साथ कान्हड़ देव युद्ध करता है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे साथियों, कौन सा खिलजी था जिसके साथ कान्हड़ देव क्या करता है? युद्ध करता है। आपके ध्यान में है, हम इतिहास के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ के आए हैं। कान्हड़ देव वीरम देव की कहानी बताई थी, जिसके अंदर फिरोजा आती है।
आपको पता है ना? बिल्कुल अच्छे तरीके से बताइए। कहानी आपको याद होगी कि कौन सा खिलजी था वो। तो देखो बताती हैं, कानड़ देव। वह अलाउद्दीन खिलजी। याद आया? के मध्य युद्ध कब हुआ था? के मध्य युद्ध होता है। ये युद्ध होता है मेरे साथियों 1311 ईस्वी के अंदर। 1311 ईस्वी के अंदर युद्ध होता है ना। इसी युद्ध को जालोर का प्रथम शाखा या पहला शाखा कहती हैं। कानड़ देव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य का 1311 ईस्वी का जो युद्ध है, इसी युद्ध को जालोर का प्रथम शाखा कहती है। ये बात आप ध्यान में रखोगी। फिर एक विद्वान हुए हैं हसन निजामी। कौन है? हसन निजामी ने अपनी पुस्तक ताज उल मासीर के अंदर लिखा है कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया है। किसके अंदर लिखी है मेरे साथियों? ताज उल मासीर के अंदर ये बात लिखी है। ये ताज उल मासीर जो है ये किसकी है? ये है हसन निजामी की। हसन निजामी की पुस्तक है। इसके अंदर लिखा है कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। कोई आक्रमणकारी इस किले का दरवाजा नहीं खोल सकता है। दीवारों से छाल मार के, लांग के, तोड़ के फिर अंदर आता है, आक्रमण करता है। दरवाजा बहुत खतरनाक है, बहुत मजबूत है। कौन सा? सूरज पोल। कौन सा पोल है? सूरज पोल। बढ़िया तरीके से मजबूती से बनाया गया दरवाजा है। इसीलिए हसन निजामी ने कहा है कि इस किले का दरवाजा आज तक कोई नहीं खोल पाया है। दरवाजे से आक्रमण ही नहीं हुआ जालोर के किले में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी का जो युद्ध होता है, इसके अंदर अपना अधिकार कर लिया था। अधिकार करने के बाद में जालोर का नाम बदल देता है। जालोर का नाम बदल देता है। ये आपको पता है। नाम बदल के क्या रखता है मेरे साथियों? नाम बदल के जालोर का नाम रख देता है जलालाबाद। जालोर का नाम अलाउद्दीन खिलजी जलालाबाद कर देता है। नाम बदलने के बाद में इस जलालाबाद के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसका नाम मिलता है अल्लाई मस्जिद। कौन सी मस्जिद मेरे साथियों? अलाई मस्जिद का निर्माण करवाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अब हम देखते हैं कि जालोर के अंदर इमारतें की बात करें या दर्शनीय स्थल की बात करें, दार्शनिक स्थल की बात करें, तो वो कौन कौन सी है? अब देखो, देखने लायक, घूमने लायक बात करी। आप तो घूमने जावा, किलो देखने जावा, घूमने जावा। तो इसके अंदर क्या है? मलिक शाह। पीर की क्या होगी? दरगाह होगी।
अलाई मस्जिद भी इसी के अंदर है, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है। कानड़ देव का पुत्र कौन था मेरे साथियों? वीरमदेव। वीरमदेव की क्या है? चौकी है। वीरमदेव की क्या है? चौकी है। यहाँ पे वीरमदेव की चौकी है, ये बात ध्यान में रखनी है। इसी के अंदर बात करिए हम कीर्ति स्तंभ की। क्या है? कीर्ति स्तंभ जो है ये भी जालोर के किले के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है। फिर और देखो, दहियों की पोल, क्या दहियों की पोल भी यहीं पे है। और देखो रानी महल, कौन सा महल है? रानी का महल भी इसी के अंदर है। एक और है सोन बाबा, सोन बाबा, इनका भी मंदिर है। ठीक है। इसी किले के अंदर आता है लोह स्तंभ। कौन सा स्तंभ? लोह स्तंभ। दूसरा स्तंभ कौन सा? कीर्ति स्तंभ। फिर आज के जो युवा है ये किसको ज्यादा मानती है? बम बम भोले। शिव मंदिर भी यहीं पे है। वीरमदेव भी मानता था शिव जी को, इसीलिए शिव मंदिर भी यहीं पे। कौन सी पहाड़ी पे था मेरे साथियों? सोनगिरी या कंचनगिरी पहाड़ी पे था। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कंचन, क्या? कंचन। कंचन क्या थी? गिरी थी। गिरी देखिए ना आपने, नारियल की गिरी, बिल्कुल। कंचन गिरी बिहारी जैन मंदिर, कंचन गिरी बिहारी जैन मंदिर भी आपको जालोर के किले में देखने को मिलता है। तो ये क्या है? दर्शनीय स्थल है, इनके आप दर्शन कर सकते हो। किस किले के अंदर? जालोर के किले के अंदर। जालोर का किला दोबारा देखो, नागभट्ट प्रतिहार प्रथम जो है इसका निर्माण करवाता है दशरथ शर्मा के अनुसार। परमारों ने इस किले का पुनः निर्माण करवाया 10वीं सदी के अंदर। गौरी शंकर हीराचंद ओझा भी बताती है ये बात। ये जो किला है सोनगिरी या कंचनगिरी पर्वत पर स्थित है, इसीलिए शुक्र रीति के अंदर इसे गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। सोनगिरी पर्वत पर स्थित होने के कारण सोनगढ़ दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है ये किला। इसी को स्वर्णगिरी का किला भी कहती हैं। इस किले का प्रथम दरवाजा, प्रथम प्रवेश द्वार, पहला प्रवेश द्वार सूरजपोल है। कीर्तिपाल चौहान के वंशज किले के नाम पे ही जाने जाती हैं। चौहानों की एक नई शाखा बन गई थी। कौन सी शाखा? सोनग्राह चौहान कहलाए थे कीर्तिपाल के वंशज। कानड़ देव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य 1311 का युद्ध आता है, जो जालोर का प्रथम शाखा कहलाता है। ताज उल मासिर हसन निजामी की पुस्तक है। हसन निजामी का ग्रंथ है, जिसके अंदर हसन निजामी लिखता है कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी आज तक नहीं खोल सका है। अलाउद्दीन खिलजी जालोर पे अधिकार करके जालोर का नाम बदल के जलालाबाद कर देता है और इसी जालोर के किले के अंदर अलाई मस्जिद का निर्माण करवाता है। ये बात भी हम पढ़ चुकी हैं, बिल्कुल। इसके बाद में हमने देखा मलिक शाह पीर की दरगाह, वीरमदेव की चौकी, कीर्ति स्तंभ, दहियों की पोल, सोन बाबा मंदिर, शिव मंदिर, लोह स्तंभ। कौन सा स्तंभ? लोह स्तंभ। कंचनगिरी बिहारी जैन मंदिर भी यहीं पे है। ठीक है। तो ये बात है आपके सामने जालोर के किले के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ में शेयर करिए। अगर किसी साथी ने हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीछे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन जो है ये सही समय पे मिल सके और आप क्लास ले सके, क्लास का लाभ उठाएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में उठाएं, क्योंकि एग्जाम जो है दिन ब दिन आपके सिर पे आ रही है। और आज यूजीसी नेट का एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस का, तो उन पॉलिटिकल साइंस के साथियों को भी द्रोणा पीसीएस के परिवार की तरफ से
बेस्ट ऑफ लक, आप एग्जाम में सफलता हासिल करें, यूजीसी नेट क्वालिफाई हो, आपका जेआरएफ क्लियर हो, आगे बढ़ते रहिए, पीएचडी भी कर लेना। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी है तो बता ही दिया। मिलती हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।